अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन बात करने जा रहा हूँ आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। इस वर्स्ट सिचुएशन में लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरी नज़र से एक वाक़या गुज़रा जो कि बहुत ही अजीब व गरीब और दिल दुखा देने वाला वाक़या है। वो शाम इद्रीस और फ्रॉगी का वाक़या कि दोनों में सेपरेशन हो गई आफ्टर 4 ईयर्स। और बेहतरीन यूट्यूबर, बहुत ज़बरदस्त नामी गिरामी, आप शाम इद्रीस और फ्रॉगी को आप यूट्यूब पे, स्नैक पे, हर जगह आप सर्च करें, बहुत ज़बरदस्त नामी गिरामी फॉलोअर्स, भाई मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स। लेकिन क्या हुआ, 4 साल के बाद दोनों में सेपरेशन हो गई, डाइवर्स हो गई। ठीक है जी। कहने का मकसद ये मेरी नज़र से तकरीबन कोई 10वां या 12वां वाक़या गुजरा है। इसी तरीके से काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो अपनी बेगमात को, अपनी अपनी फैमिली को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बीवी को, मतलब ये समझ लीजिए कि सरेआम दिखा रहे हैं। भाई हमारे इस्लाम में क्या है, सबसे पहले ये समझें, ये चीज़ छोड़ दें। बहुत सारे लोग मुझे तनकीद का भी निशान बनाएंगे, भाई यार ये तो मतलब मौलवी साहब दरसो तदरीस देने बैठ गए। लेकिन एज अ मुस्लिम, और ये समझ लीजिए मुसलमान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है और हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे मुसलमान को प्रॉपर गाइड करें। हो सकता है 100 में से कोई एक बंदा समझ जाए, तो भाई क्या ज़रूरत है कि आप अपनी बीवी या बहन या बेटी या बहू को जो है वो आप सरेआम यूट्यूब पे, स्नैक पे, टिकटॉक पे और मुख्तलिफ मतलब फेसबुक रील्स के ऊपर आप दिखाओ और अपना पूरा मतलब घर दिखाओ, अपने घर की बातें बताओ। और मतलब उधर सारे लोग, अबे भाई हमें कौन कौन देखेगा, मुझे बताइए। आपको कोई नहीं देखेगा, आपकी बीवी बहन बहू बेटी को देखेगा हर बंदा। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग तो बहुत ही अच्छी नज़रों से देख रहे होते हैं, माशाल्लाह से, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो हसद और ये समझ लीजिए कि जेलसी और ये समझ लीजिए नज़र बद से देख रहे होते हैं। नज़र बद लग रही होती है, नज़र लग रही होती है, क्योंकि आपको आजकल के दौर में खुश कोई भी नहीं देख सकता। आपकी बर्थडे हो रही है तो आप वो वीडियोस बना बना के डाल लें, आपकी शादी हो रही है तो उसकी वीडियो बना के डाल लें, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसकी वीडियो बना के जा रहे हैं, आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं उसकी वीडियो बना के डाल लें, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मतलब आपने अपनी जो एक प्राइवेसी वाली चीज़ थी उसको यूट्यूब पे और पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड पेश कर दिया सामने। आपने सबको बता दिया कि भाई मैं ये हूँ। ठीक है जी। यानी जो छुपाने वाली चीज़ थी, जो इस्लाम में, शरीयत में, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के लिए मना फरमाया कि भाई इस चीज़ को आपको मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात रखना है, आपको पर्दे का हुक्म दिया। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ पर्दे का हुक्म दिया कि भाई आपको इस चीज़ के अंदर शरई तौर पर जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है, उस चीज़ की आप ख्याल नहीं रख रहे। तो भाई फिर कैसे बरकत होगी, फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे, फिर आगे आप दुआ मांग रहे हो। यानी कि ये वो वाली बात हो गई कि आप है ना गुनाह भी कर रहे हो और दुआ भी मांग रहे हो, या अल्लाह पाक हमें तरक्की दे दे। भाई तरक्की दे भी दी तो क्या हुआ, आखिर में वही हाल हुआ। ये मेरे पास सामने तकरीबन कोई 10वां या 12वां केस गुजरा है। तो भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बेहुदा कंटेंट, और मतलब मैं उसको बेहुदा ही बोलूंगा लिटरली, बहुत सारे लोग मेरे मुखालिफ होंगे इस वक्त भी, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। मैं इसको बेहुदा कंटेंट समझता हूं और समझूंगा और समझता रहूंगा, क्योंकि ये बेहुदा कंटेंट है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई ये शरीयत के दायरे में नहीं होती चीज़। पर्दे का ख्याल रखना है आपको। आप अपनी बीवी, बहन, बेटी या बहुओं को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या फिर रील्स के थ्रू, या फिर यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं उनके थ्रू इस तरीके से अगर आप पेश करेंगे तो वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो इस चीज़ को आज ही अभी से इसके ऊपर अमल करें और इस्तग़फ़ार करें, तौबा तिल्ला करें और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ मार्केट में। लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं कि आप किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, वो सिखाएं। आप कोई दूसरा कंटेंट लेकर आ जाएं, कोई अच्छा ऐसा कंटेंट लेकर आ जाएं जो जो नॉलेजेबल हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों को पता चले कि यार दुनिया किस तरीके से एक्सप्लोर हो रही है। नहीं यहाँ पर वही पुरानी चीज़ें, मतलब आपके अब आप इर्द गिर्द की अपने पूरे घर की मतलब चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। भाई लोग खुश नहीं होते, लोग जेलस होते हैं। 90% अवाम जो है इस वक्त वो हासिदीन है, हसद भरी निगाहों से देख रही होती है आपको नज़रें बद लग रही होती है बुरे तरीके से। आपको खुद नहीं पता होता, वबाल में पड़े हुए होते हैं आप बुरे तरीके से, क्योंकि आप शरीयत को भी टुकरा रहे हैं। ठीक है जी। एज अ मुस्लिम, सही है नहीं, मुसलमानों के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जो गैर मुस्लिम है, जाहिर सी बात है, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उनकी शरीयत में, या उनकी शरीयत नहीं कहेंगे बल्कि उनका जो दीन है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी यकीनन। लेकिन कम से कम हमारे दीन में तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसका ख्याल रखें। अमेज़ॉन से रिलेटेड 155 सर्विसेज हैं, बेचो।
हज़ारों डॉलर कमाओगे आप, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं सीख के कमाओगे। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर आप पकड़ लो, आप कोई एजेंसीज पकड़ लो, आप अपने कैंडिडेट्स उठा उठा के उनको देते रहो, वो आपका काम करेंगे सारा, आप बीच में कमीशन लो। इसी तरीके से अमेजॉन मैनेजमेंट से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भरे पड़े हुए हैं, सीखो। ईबे है, इट्सी है, शॉपिफाई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि हरामखोरी, दूसरों को देखकर आपके अंदर का जो एक इंसान है अंदर का, वो जाग जाता है, यार हम भी यार वीडियोस बनाएं, अपनी फैमिलीज़ को दिखाएं। और फिर जाहिर सी बात है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, लोग आपको नहीं देखते भाई, बड़ी ही अच्छी नज़रों से वो आपके घर वालों को देख रहे होते हैं। तो भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुसूसी तौर पे मेरा फ़र्ज़ था, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ, पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ। 4 साल के बाद, उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे, शामिद इदरीस और फ्रॉगी को, और आप यकीन करें उन्होंने अनाउंसमेंट दी है एक सेपरेशन की। वल्लाहु आलम ये एक सही खबर है या झूठी खबर है, लेकिन मेरे नज़रों के सामने से गुजरी, और ये 10वीं या 12वां केस है मेरे सामने। और मैं लिटरली आपको बताऊं, मैंने अपने तमाम दोस्तों को उनका जो एक स्नैपशॉट है वो भेजा, मैंने कहा भाई थोड़ा सा होशियार हो जाओ, ख्याल रखो और अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छे कंटेंट पे काम करो। अल्लाह तबारक व तआला, आप यकीन कीजिए, बरकत देगा। अल्लाह तबारक व तआला बरकत देता है, देगा, आप यकीन कीजिए। आपका रिस्क कम हो ही नहीं सकता, बढ़ेगा। आप अच्छा काम करें, नेक अमल करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली विन द रेस। हराम में बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत जल्दी है, हलाल में आप यकीन कीजिए बहुत बरकत है, बरकत है। थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, लेकिन बरकत है। आप दिमागी तौर पे सुकून में रहेंगे, आप यकीन कीजिए दिमागी तौर पे सुकून में रहेंगे, आपको खुशी महसूस होगी, रिलैक्स फील करेंगे आप। थोड़ा सा ख्याल रखें। उम्मीद है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होंगी, मादरत बहुत बहुत, लेकिन ये तल्ख हकीकत है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आमीन नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।